हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इन तीनों वैकेंसीज के फॉर्म आपको मालूम है कि जून में ही हैं। और सबके एग्ज़ाम डेट भी आपको ऑलमोस्ट पता ही है अब। और अब ऐसा भी लग रहा है क्योंकि अब लेटेस्ट कैलेंडर आया है तो इसमें कोई चेंजेस वगैरह भी होने नहीं है। इस बार सीजीएल बहुत हाइप क्रिएट करेगा बच्चों में, क्योंकि इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है करीब 20,000 वैकेंसीज भी एसएससी सीजीएल में देखने को मिल सकती हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और इससे बहुत सारे बेरोजगारों को एक रोजगार मिल पाएगा, एक रोजगार का अवसर मिल पाएगा। तो मेरे भाई, अगर आप देखते हैं कि भाई इसकी तैयारी जो है, अब लास्ट के 2-2.5 महीने बचे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर सीजीएल की मैं बात करूं तो 13 अगस्त को एग्ज़ाम है। तो अगर मैं आज से भी लगाऊं तो केवल केवल 2.5 महीने भी मुश्किल से पहुंचा पाता हूं। अब इन 2.5 महीने को कैसे अपना बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं? आपको मालूम है कि एसएससी के मामले में आरडब्ल्यूए 2024 में एक क्रांति लेकर के आया था, जिसकी क्रांति 2 दिसंबर 2024 से शुरू हुई है और अब तक लगातार चल रही है। अब जितने भी बच्चे आप देखेंगे ना एसएससी में, तो आप देखेंगे कि आरडब्ल्यूए से पढ़ा हुआ बच्चा आपको मिल रहा होगा, आरडब्ल्यूए का जांबाज आपको नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के अब वो बच्चे तो चल रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच को फाउंडेशन के तरीके से ही कराया जाएगा। अब कोई सोचे कि सर 13 दिसंबर को एग्जाम है, फाउंडेशन को उससे पहले खत्म कर दीजिए, तो बेटा ये पहले ही बोला गया था, इसको फाउंडेशन के तरीके से ही कराया जाए, इसके साथ कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे। तो हो सकता है कुछ चीजें खत्म हो जाएंगी, कुछ चीजें नहीं भी हो पाएंगी उसको, क्योंकि वो कोई टारगेटेड चीज नहीं थी। वो तो ये थी कि एक बार बच्चे को उससे पढ़ ले अगर, तो फिर उसको कभी दोबारा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। पर कुछ बच्चे तो रेगुलर उसको पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे उसको लगातार नहीं पढ़ पाए। तो अब वो क्या करें अगर उनकी पढ़ाई छूटी है, या अगर कोई फाउंडेशन बैच का बच्चा भी है, तो उसको ये पढ़ना चाहिए या टारगेटेड बैच पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उन सब बारे में बातें करूंगा। तो बच्चे, अगर आप देखेंगे कि ये मैं जो कह रहा हूं कि 20,000 प्लस वैकेंसीज क्यों कह रहा हूं, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 10,000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसीज दी थी। अब आप कहो सर ये तो 10,000 की बात है, आप 20,000 तक कह रहे हो। 35 से 36 लाख करीब करीब इसमें फॉर्म आते हैं, वो हर बार का ही रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार अगर 20,000 पद आए तो हो सकता है ये फॉर्म 40-42 लाख भी पहुंच जाने की उम्मीद रहेगी। अब यहां पर इस अगले उसके बाद एक और न्यूज़पेपर में आया, तो जिसमें इन्होंने बोला कि इनकम टैक्स ऑफिसर यानी इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट और ये सब मिला करके इनकम टैक्स इस बार 6-7 हजार वैकेंसीज देने वाला है। अगर इनकम टैक्स ही इतनी वैकेंसी दे देगा, जो हर बार इतनी नहीं होती थी, मान लीजिए वो 1,000-2,000 टैक्स असिस्टेंट वगैरह को मिला करके आती थी और अब वो 7,000 पे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 5,000 वैकेंसी तो इनकम टैक्स में ही बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के 20,000 वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, तो 20,000 वैकेंसीज के लिए एसएससी सीजीएल परीक्षा आयोजित इस बार करने वाला है, ऐसा इस न्यूज़पेपर ने दिया। तो कहीं ना कहीं से इनको इनपुट मिलते हैं, हमसे ज़्यादा ही इनके पास इनपुट होते हैं, तो हमें इन पे भरोसा इन पे ही करके चलना पड़ेगा फिलहाल तो। हालांकि कोई ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस आया है क्या सर कि जिसमें 20,000 की बात की गई है? तो बेटा ऐसा कभी कोई ऑफिशियल ना नोटिस आया है ना आ सकता है। चाहे पहले कभी 37,000 वैकेंसी आई हो या 36,000 वैकेंसी आई हो, या फिर पहले 18 या 7,000 या 5,000 निकलती रही हो, कभी कोई नोटिस इस तरह का नहीं आता। वो सीधा नोटिफिकेशन में आपको दिखाई देती है और बाद में वो बढ़ भी सकती हैं और भी। ठीक है, ऐसा होता रहा है। अब मैं अगर बात कर लेता हूं कि भाई इसके जिसकी मैं बात कर रहा हूं सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, तो इन तीनों के लिए मैं एक टारगेटेड बैच की आज बात करने आया हूं, जिसके लिए आप लगातार पूछ रहे थे, तो उसमें भी बात करूंगा। तो भाई एसएससी सीजीएल की टीयर 1 की 9 जून को फॉर्म आएंगे और 4/7 क्लोजिंग डेट होगी। तो 4 जुलाई क्लोजिंग डेट होगी और 13 अगस्त से 30 अगस्त तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो ये एक टाइम है जो आप देख सकते हो कि आपसे आज से अगर मैं देखूं तो 29 तारीख है और 13 अगस्त, तो ये लगभग 2.5 महीना बैठता है। तो इस वजह से मैं आपको 2.5 महीना कह रहा था। और अगर मैं सीपीओ की बात करूं, सीपीओ जिसको सीएपीएफ बोलते हैं, सीएपीएफ, तो उसके एसआई, तो ये जो है इसका पेपर 1 की डिटेल है और 16 जून को फॉर्म आएंगे, 7 जुलाई लास्ट डेट होगी,
1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच पेपर 1 होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि सीपीओ का प्रोसीजर क्या है, वो भी मैं बात करने वाला हूं इसके आगे। सीएचएसएल टीयर 1 23 जून को फॉर्म आ रहे हैं, 18 जुलाई लास्ट डेट होगी। 8 सितंबर से 18 सितंबर इसका भी टीयर 1 होगा। ये सबके टीयर 1 की ही डेट है, यानी प्री की ही डेट है। अब मैं अगर थोड़ा सा प्रोसीजर बताऊं तो भाई सीपीओ का प्रोसीजर आपको जानना चाहिए कि पहले टीयर 1 होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर टीयर 2 होता है। यानी जो फिजिकल में पास होगा उसी को टीयर 2 कराया जाता है, और जो टीयर 2 में पास होगा उसको मेडिकल कराया जाता है, मतलब टीयर 2 और मेडिकल होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये एक प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो सीपीओ में फॉलो किया जाता है। आपको मालूम है कि इसमें 50 नंबर का मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश आते हैं। शुरू में 2 घंटे का पेपर होता है, 200 प्रश्न होते हैं। सीजीएल पहले सीजीएल भी ऐसा ही होता था, सीएचएसएल भी ऐसा ही होता था 2022 से पहले, लेकिन अब उनका पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन ये आज भी उसी पैटर्न पर है इसका टीयर 1। फिर फिजिकल होगा और फिर टीयर 2 में सिर्फ 200 की इंग्लिश आएगी। सोचो इंग्लिश यहां भी है 50 की और वहां भी है, तो यहां बाकी पेपर 150 का रह गया, 200 में से 50 की इंग्लिश और 200 की यहां, तो 200 नंबर में से 200 की इंग्लिश है यहां, और कुछ है ही नहीं टीयर 2 में। 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का यहां भी होता है, तो कुल मिलाकर के 200 प्लस 200 400 में से फाइनल मेरिट बनती है, और 400 में से 340 345 पर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसी जॉब मिलती है। ठीक है, बाकी सीआईएसएफ मिलेगी, सीआरपीएफ मिलेगी, बीएसएफ मिलेगी, ये सिर्फ आपके मार्क्स तय करते हैं कि आपके मार्क्स और आपकी प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहां 200 प्लस 200 400 में से आप सोचिए ना 250 की इंग्लिश है। इन 250 को जो स्ट्रॉन्ग कर लेगा उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो यहां इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है अगर आपको सीपीओ क्रैक करना है तो। अब मैं सीजीएल और सीएचएसएल की बात कर लेता हूं। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि भैया सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, टीयर 1 दोनों का सेम टू सेम रहता है। हालांकि थोड़ा लेवल का फर्क पड़ता है, पर आजकल वो भी नहीं पड़ता, पता ही नहीं सीजीएल का टफ आ जाएगा या सीएचएसएल का टफ आएगा। ठीक है, रीजनिंग 25 की, जीएस 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स आपका 25 का और इंग्लिश आपकी 25 की, तो ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का पेपर है, और 1 घंटे का पेपर है 100 क्वेश्चनों के लिए। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 का है, 2 का 1/4 यानी 1/4 की ही नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो यहां 200 में से मार्क्स मान लीजिए आपके 150 आते हैं, 155 आजकल ऐसे आते हैं, नॉर्मलाइज होकर के वहां पहुंच जाता है। हालांकि उसमें नॉर्मलाइजेशन के भी मार्क्स जुड़े हुए होते हैं, पर कट ऑफ आजकल ऐसी जाने लगी क्योंकि पेपर भी आसान आता है। तो जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ 150 प्लस होने लगी हैं। तो भाई, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आपके 150 पे कट ऑफ गई है, चाहे 180 हो, चाहे 190 हो, चाहे 185 हो, अगर आप कट ऑफ में आ गए हैं तो आप सब बराबर है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के टीयर 1 सीजीएल और सीएचएसएल का सिर्फ ये क्वालिफाइंग हो गया है। टीयर 2 असली खेल है। तो टीयर 2, अब मैं सीजीएल की बात कर रहा हूं, तो सीजीएल के टीयर 2 में कौन कौन सी चीजें आती हैं सबको मालूम होना चाहिए। वह 30 क्वेश्चन तो आपके मैथ के, 30 रीजनिंग के, इसके लिए अलग से 1 घंटा दिया जाता है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी एक क्वेश्चन पे एक गलत पे 1 नंबर पूरा कटता है और मिलेगा 3 नंबर, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो 90 और 90 180 मार्क्स का तो यही पेपर हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर का है। 60 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स हैं। ये आपका पहला घंटा है। अब अगला, बैठे वहीं हो, जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा तब ये दोनों चीजें खुलेंगी। अब इनका टाइम उसमें, उसका टाइम इसमें, ये तो दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है इसका टाइम इधर दे दिया, नहीं, वो अलग 1 घंटा है। तो इसमें इंग्लिश और जीएस, तो ये आपका 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 25 क्वेश्चन जीएस के हैं। तो इसका 1 घंटा बहुत सफिशियंट होता है, क्योंकि भाई ये मैथ रीजनिंग का 1 घंटा हमेशा बच्चों को कम लगता है। ठीक है, लेकिन ये 1 घंटा सफिशियंट होता है, और ये आपके 45 और 25 उसके से ज्यादा क्वेश्चन हैं, पर फिर भी ये इसमें टाइम बच जाता है। तो ये 70 क्वेश्चन है, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 210 नंबर इनके बन जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां भी 3 नंबर का है। तो सबसे ज्यादा रोल चारों सब्जेक्ट में किसका हुआ? इंग्लिश का, टीयर 2 में। तो 135 नंबर की इंग्लिश है, और बाकी सब कितने कितने के हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहां आप बैठे हुए हैं, 1 घंटा इसका भी पूरा हो गया। उसी सिटिंग में
15 मिनट का फिर कंप्यूटर का टेस्ट अलग से देना है, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और 20 में से आपको सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बोलूं तो 30% स्कोर करना होता है। तो 30% में आप कंप्यूटर पे पास हो जाते हैं। ठीक है, 30% कितना, आपके 6 क्वेश्चन सही होना है, तो इतने पे आप कंप्यूटर को पास कर जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें, आप कहो कि सर ये 6 क्वेश्चन करना भी टफ होगा, तो फिर तो भाई टफ है, फिर तो हालांकि इसके कोई नंबर जुड़ता नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो फिर आपके इस नंबर में से जुड़ करके फाइनल मेरिट बनती है। हालांकि अब ये एक सिटिंग में इतना हो गया, फिर थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, फिर 15 मिनट का आपको टाइपिंग टेस्ट और देना है, हर बच्चे को देना है। 2000 की डिप्रेशन दबानी है, और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। 26-27 WPM की स्पीड आप इसको कह सकते हो, क्योंकि एक जो की डिप्रेशन है 5 की का एक वर्ड मान लिया जाता है एवरेज, क्योंकि 400 शब्द हो गए और 400 शब्दों के लिए 15 मिनट मिल रहे हैं, भाग दे लेना, 26.66 वर्ड पर मिनट आएगा। तो इसलिए 26-27 WPM की स्पीड बहुत आसानी से हो जाती है अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो फाइनल मेरिट 390 में से बनती है, जिसका जैसा स्कोर वैसा उसको पोस्ट मिल जाती है। तो ये रहा आपका CGL का Tier 2। ये आप CHSL Tier 2 समझ सकते हो, बिल्कुल एक जैसा है, आपको बस लेवल का अंतर रहेगा। 30-30 वहां भी थे, यहां भी है, 3-3 नंबर का वहां भी था, यहां भी है। ये CHSL की बात कर रहा हूं अब, और 1 घंटा में वहां भी था, यहां भी है। यहां बस जो 45 की इंग्लिश थी वो 40 की हो गई, जो 25 की GS थी वो 20 की हो गई, यानी 60 क्वेश्चन पहले घंटे में, यहां भी 60 क्वेश्चन दूसरे घंटे में। यहां दोनों में 60-60 है, जबकि वहां दूसरे घंटे में 70 होते हैं, 45 + 25, इतना फर्क है। और ये 120 की इंग्लिश होती है, इंग्लिश अभी भी सबसे ज्यादा ही है, और 60 की आपकी GS होती है। इन सबको मिला दें, इन चारों को जोड़ेंगे तो 360 में से फाइनल मेरिट बनती है। लेकिन यहां कंप्यूटर फिर से आपको 30% कंप्यूटर में लाने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो 15 का 30% यानी आपको 5 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो आप पास मान लिए जाते हैं कंप्यूटर में। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, OBC SC ST और भी कम है। तो और ये की डिप्रेशन इसमें भी दबाना है, जी हाँ इसमें भी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है आपका। तो कुल मिलाकर के CGL, CHSL और CPO का आपने पूरा प्रोसीजर समझ लिया मेरे भाई। अब बात है कि आप इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। अगर ये सोचे कोई कि मैं अब 0 से तैयारी करूं और अभी से CGL की तैयारी स्टार्ट करूं, हालांकि फॉर्म तो 9 जून से आएंगे, मैं उस दिन से वीडियो बनाता तो और थोड़ा लेट हो जाता, पर मेरे भाई अगर आप सोचो कि अब से CGL की तैयारी करूं तो मैं क्या फाइनल सिलेक्शन ले पाऊंगा, तो मैं कहूंगा नहीं। CGL की तैयारी के लिए आपको पहले 1 साल पहले लगना पड़ता है कम से कम। फिर अब क्या है सर, ये कि मैं इस बैच को भी पढ़ूं तो क्या मैं हो पाऊंगा? अब मेरे भाई अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है ना, तो हो सकता है आप अगली बार के लिए पढ़ रहे हो, इस बार तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। ये सच्चाई है, एक्सेप्ट आपको करनी पड़ेगी। ये टारगेट बैच है SSC, CGL, CPO और CHSL। मैं चाहता तो तीनों के लिए अलग अलग ला सकता था, लेकिन मुझे दिख रहा है तीनों में चीजें वही पढ़नी है। ठीक है, चाहे एडवांस मैथ हो, अर्थमेटिक हो, इंग्लिश हो, GS हो, तो ये सब तो वही पढ़ना है। तो इसके फिर अलग अलग बैच का कोई अर्थ नहीं है। लेवल भी उस लेवल का ही पढ़ना है तीनों में, तो ऐसा भी नहीं कि भाई लेवल में कुछ अंतर होगा, तो इसलिए फिर अलग अलग बैच लाने का कोई अर्थ नहीं बनता। तो इसलिए ये वो वाली टीम है जो आप देखते हैं कि भाई SSC के लिए RWA पर बेस्ट टीम। भाई आप RWA की सबसे चर्चित चेहरे आप इस फोटो के अंदर देख रहे होंगे, तो वो टीम ही आपको पढ़ा रही होगी इस बैच के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आप इस टीम का शकल देख के तो खुश हो गए होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर अभी मैं इस टारगेट बैच के बारे में जानकारी दूंगा आपको। सर फाउंडेशन बैच से पढ़ रहा हूं, आपने बोला था कि फाउंडेशन बैच हम फ्री रखेंगे, तो मेरे भाई वो पूरी तरह से फ्री है, और उसमें आपको एक दिन का भी ऐसा नहीं लगा होगा कि हमने कोई भी लापरवाही बच्चों के प्रति बरती है। 2 दिसंबर से शुरू हुआ, आज उसको चलते हुए 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन उसमें निरंतरता ऐसी ही बनी हुई है जैसे वो आज बैच शुरू हुआ है। यही RWA की खास बात है कि जो चीज शुरू की जाती है वो अंत तक उसके परिणाम तक पहुंचाते हैं, चाहे वो बैच में हो चाहे वो फ्री में हो। ये जो आपसे वादा किया था वो वैसा ही रहेगा। आप कहो कि सर ये टारगेट बैच ये हमारे पहले से भी आते रहे हैं, कि आप कहो CGL 2024 के लिए या CGL 2023 के लिए, उन सब में आए हैं, CGL 2022 में भी आया है।
तो अब ये उन बच्चों के लिए है कि जो लास्ट टाइम में चाहते हैं कि भाई मैंने फाउंडेशन पढ़ा है, मेरे को रिवीजन चाहिए लास्ट टाइम में, एक संगठित सा रिवीजन। तो फाउंडेशन बैच वाले बच्चों को यह फायदा होगा कि सारी चीज बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि अब ये रिवीजन बैच ही समझो आप। जिस बैच को हम सिर्फ 2 महीने में खत्म करेंगे, और एक बैच जो अभी चल रहा है 2 दिसंबर से, और वो जाकर के सितंबर अक्टूबर में खत्म होगा, तो आप समझो ना कि वो 10 महीने का बैच है। उस चीज को हम 2 महीने में कराएंगे, तो ये रिवीजन का काम करेगी। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं मैं आपसे कह कर सकता सब कुछ ही इसमें करा देंगे, सब कुछ कराएंगे जरूर, लेकिन अब हो सकता है उतनी प्रैक्टिस ना करा पाए। लेकिन हर टाइप्स, जैसे मैथ्स में है तो हर टाइप हम आपको रिवाइज करा दें, लेकिन एक टाइप का हम हो सकता है अब एक ही क्वेश्चन करा पाए। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट लॉस में अगर 50 टाइप हैं, तो हो सकता है हम 50 ही क्वेश्चन कराएं, बाकी प्रैक्टिस आपको दें। ये हम करेंगे, ठीक है। और 50 टाइप से ज्यादा तो होंगी भी नहीं। 50 क्वेश्चन आपको कर लिए 2 दिन में, तो 2 दिन में प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। अब सोचो, वैसे तो प्रॉफिट लॉस में 11-12 क्लास लगती हैं, 15 क्लास लगती हैं, ठीक है, लेकिन अब वो 2-3 दिन में खत्म करना होगा, क्योंकि अब एक टाइप का सिर्फ एक सवाल। तो उस तरह से, चूंकि एडवांस भी करना है उन्हीं 2 महीनों में, उन्हीं 2 महीनों में अर्थमेटिक भी करना है, सेम जीएस में भी। सर जीएस में भी क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, हम जीएस में सिर्फ क्रक्स पढ़ाएंगे आपको, और सिर्फ उतना पढ़ाएंगे जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पूरा स्टोरी वाइज चलते थे, लेकिन अब एसएससी ओरिएंटेड। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि सर ये एसएससी से, मतलब जो कहते हैं ना कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ना पढ़ाना, बिल्कुल भी फालतू ना पढ़ाना, वो सब इसमें चलेगा। जहां जहां जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अब हम पहले बोर्ड पर लिख करके पढ़ाते थे, अब हो सकता है पीपीटी लगा करके पढ़ाएं जीएस में, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ताकि आपको ये लगे कि सर आपने ये बैच उस तरह से पूरा किया है, वैसे पूरा किया, तो पूरा अच्छे से ही होगा। पर चीजें थोड़ा तरीका बदल जाएंगे, आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा भी करनी पड़ेगी। तो फाउंडेशन बैच से पढ़े हैं तो टारगेट बैच की जरूरत क्या है, मैं बता चुका हूं जरूरत क्या है। कि अगर आपको एक संपूर्ण जो आपने आज तक टारगेट बैच से पढ़ा, फाउंडेशन बैच से पढ़ा है, उसको पूरे को एक कंसाइज वे में 2 महीने के अंदर रिपीट करना चाहते हो हर एक चीज को, तो इस टारगेट बैच में मिलेगी। हर संडे एक मॉक टेस्ट अवश्य दें, ये मेरी आपके लिए रिकमेंडेशन है। हम हर संडे आपके लिए एक मॉक टेस्ट अरेंज करेंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और जो हो भी रहा है। अब हम सीजीएल और सीजीएल सीएचएसएल के लिए एक मॉक टेस्ट, और सीपीओ के लिए एक अलग मॉक टेस्ट, दोनों अलग अलग आया करेंगे। और वो आप हर संडे दे आना। आपके अवसर मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे देता हूं, तो बिल्कुल मेरे भाई जरूर देना चाहिए। और मॉक टेस्ट देते हो तो आप यहां भी दो, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी दो। और जहां आप केवल कभी भी ऐसा डिपेंड मत रहना मॉक टेस्ट के मामले में कि आप एक सा ही टेस्ट डेवलप करते रहो अपना। आपको हमेशा अपना चेंज भी करके देखना चाहिए, ताकि पता लगे कि मैं यहां कितना हूं, मैं वहां कितना था। कहीं मैं थोड़ा सा अगर लेवल या थोड़ा टेस्ट बदल देता है सवाल का, तो मैं कहीं बेकार तो नहीं हो जाऊंगा। वो वाला चीज के लिए आपको ये आजमाना चाहिए कि मॉक टेस्ट आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देने चाहिए। ठीक है, बाकी क्या टारगेट बैच का सिलेबस पूरा हो जाएगा? तो मैंने बता दिया किस तरह से पूरा होगा, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। बिना पूरे करे तो मेरे भाई फिर हमारा इस बैच को लाने का कोई अर्थ ही नहीं है। करेंगे तो पूरा ही करेंगे, पर वो कैसे होगा उसके तरीके बदले जाएंगे, तो जो आपको अपने टीचर्स बताएंगे, पहले वाले डेमो में ही बता देंगे सारी चीजें। टारगेट बैच कब तक वैलिड रहेगा? देखिए, आपको ये टीयर 1 तो आप सब इसका दोगे ही, लेकिन अब बच्चे को करते हैं कि सर टीयर 2 में भी तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है देखने की, जो हम टीयर 1 में पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल पड़ सकती है, इसलिए इसका वैलिड जो है टीयर 2 तक हम कर देते हैं। किसी का भी अब आप कहोगे सर सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, सीपीओ का नहीं हुआ, तो जिसका लास्ट में टीयर 2 होगा, चाहे वो 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, साल भर बाद हो, तब तक ये टीयर 2 तक वैलिड रहेगा ये बैच, क्योंकि इसकी पढ़ी हुई चीजें हो सकता है टीयर 2 में भी काम आएंगी, बिल्कुल आएंगी भाई, मैथ रीजनिंग सब उसमें काम आएगा। क्या टीयर 2 के लिए अब आप कहोगे सर टारगेट बैच में मेंस की क्लास अलग से चलेंगी क्या? तो मैं कह रहा हूं टीयर 2 में ये क्लासेस उतना ही काम करेंगे। अब जैसे कंप्यूटर अलग है तो उसकी चलाएंगे, बिल्कुल 100% चलाएंगे,
लेकिन कुछ और अलग से चलेंगी क्या? हाँ, कुछ क्लासेस हो सकता है टीयर 2 के लिए इस बैच में मिले भी, पर हम कोशिश करेंगे कि अधिकतर चीजें यूट्यूब पर भी उस टाइम पर दे दें। तो या यूट्यूब पर देंगे, कुछ क्लासेस ऐप पर देंगे, पर उस टाइम टीयर 2 के लिए पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आपने समझ ली हैं। अब आप कहोगे सर टारगेट बैच, चूंकि बैच 2 महीने ही मेरे बहुत सारे टीचर्स को इसमें मेहनत करनी है, तो जो एक वैलिड फीस मैं ले सकता था वही एक वैलिड फीस, जो आप समझते हैं कि आरडब्ल्यूए चाहे किसी का भी बैच लाए तो भाई वो आपके लिए हमेशा बजट में रहता है। और इसलिए बच्चे हमेशा कि भाई हाँ, आरडब्ल्यूए पर बैच नहीं था जब सीजीएल का या सीएचएसएल का, तो हमेशा यहाँ डिमांड करते थे कि ये हमारे बजट में और एक क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है यहाँ पर। तो बिल्कुल वही है भाई, 799 रुपये में है। एसएससी 20 कूपन कोड लगाओगे तो ये 639 में मिल जाएगा। कब तक? जब तक आपके डेमो चलेंगे, 5, 6, 7। भैया पढ़ के देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको बैच को आज ले लो, ये अवेलेबल तो आज से ही हो जाएगा, आप खरीद सकते हो आज से। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं 5, 6 और 7 जून को तीनों मतलब 3-3 क्लास, पहली 3-3 क्लास वो डेमो के रूप में आपके पास अवेलेबल होंगी यूट्यूब पर ही, आरडब्ल्यूए एसएससी चैनल पर ही। तो आरडब्ल्यूए एसएससी एग्जाम्स चैनल है, उसी पर ये यूट्यूब पर क्लासेस अवेलेबल होंगी, पहली 3 क्लास। उन 3 क्लास से डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि टीचर्स उसमें सब कुछ बता देंगे कि किस तरह से वो पढ़ाने वाले हैं। तो तब डिसाइड करिए मुझे लेना है या नहीं लेना, क्योंकि ये तब तक वैलिड रहेगा ये कूपन कोड एसएससी 20। और ये 639 में आपको बैच मिल जाएगा आपके मेंस तक की टेंशन खत्म करने के लिए। चलो, तो भाई इसमें क्या क्या लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, डाउट ग्रुप भी आपको मिलेगा, टीचर्स के साथ बात करने का मौका। ठीक है, ये जो बैच परचेज करोगे तो वहीं एक लिंक होता है टेलीग्राम का, जिससे आप उस बैच के सभी बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं जिन्होंने भी वो परचेज किया है। मॉक टेस्ट और टीचर्स भी उस बैच ग्रुप में होते हैं, जिसमें आपको हर दिन के 2 मैसेज टीचर्स को भेजने की परमिशन दी जाती है, शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच। 2 इसलिए कि अगर ज्यादा भेजेंगे तो फिर आप जो है गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग उसमें होंगी, तो वो जरूरत नहीं है, बाकी सबको डिस्टर्ब करता है। और मेरे ख्याल से एक दिन में 2 से ज्यादा अच्छे मैसेज आप भेज भी नहीं पाओगे। तो एक्सपीरियंस टीचर आपको मालूम ही आरडब्ल्यूए के होते ही हैं। तो भाई ये कौन टीचर क्या क्या पढ़ाएंगे वो एक बार देख लीजिएगा। तो हो सकता है, देखिए जीएस की बहुत सारी क्लासेज, अगर मैं कहूं कि भाई 3-3, 6 और 3, 9 और 3, 12 क्लासेज मैं डेली लगा देता हूं, मैं तो लगा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर 12 क्लासेज क्या आप कर पाओगे भाई? कितने भी डेडिकेटेड सही, तो आप अपनी आंख दे बैठे हुए। तो अब इसमें हो सकता है मुझे जीएस की 1-2 क्लासेस जैसे साइंस वगैरह को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी डालना पड़े, क्योंकि साइंस की आप देख रहे हो 3 चेहरे हो रहे हैं इसमें, इसलिए 12 बन रही हैं। ठीक है, तो बाकी मैथ्स राहुल तेवतिया सर समझा देंगे किस तरह से वो कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 महीने में कैसे मैथ्स होता है। विपिन भाटी सर वॉकेब और जो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो विपिन भाटी सर करा रहे होंगे यहाँ पर। संजीव सर इंग्लिश ग्रामर इसमें करा रहे होंगे। और शोभित भारद्वाज सर, अब आपने इनसे पढ़ के भी देख लिया है कितने शानदार टीचर हैं और कितनी तारीफें आपने इनकी की हैं, दिल खुश हो जाता है। रीजनिंग के हैं। और नवीन सर हिस्ट्री एंड स्टैटिक, नवीन सर इस बैच के अंदर ले रहे होंगे। और अजीत सर पॉलिटी की क्लास ले रहे होंगे। धर्मेंद्र सर फिजिक्स, राहुल सर केमिस्ट्री, मतलब ये हमारी साइंस की बेस्ट फैकल्टी है, वही टीम यहाँ पर है। भावना मैम बायोलॉजी, विनय सर इकोनॉमिक्स, आरुषि मैम को और विनय सर से आप पढ़ चुके हैं, फाउंडेशन बैच में भी देख सकते हो कितने दमदार पढ़ाते हैं। और शिवम सर कंप्यूटर में अभी नहीं चलेगा कंप्यूटर, ये टीयर 2 के टाइम पर ही चलेगा, और आपको बहुत ज्यादा करना भी नहीं है, जस्ट क्वालिफाइंग करना है, तो आराम से क्वालिफाई हो जाता है भाई। एक मैराथन से इन्होंने बच्चों के क्वालिफाई कराए हैं। ठीक है, तो ये टीचर मतलब कंप्यूटर के लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये अगर इन टीचर की क्लास और तीनों साइंस को अगर मैं रिकॉर्डेड डलवा दूं तो फिर क्लासेस बनती हैं 8। तो 8 क्लासेस आपकी हो सकता है डेली चले। ठीक है, तो उनमें से एक आध क्लास अगर ज्यादा लगी, मैं 7 क्लासेस के हमेशा फेवर में रहता हूं कि 7 क्लासेस मोर देन सफिशियंट होती हैं। पर अब चूंकि समय कम है तो आप उतनी क्लासेस अगर जितनी आपको, मैं ये नहीं कहता कि सबको सारी क्लासेस करनी है, जिसको जिन क्लासेस की जरूरत है, हमें तो सारा देना बनता है, क्योंकि किसी को किसी क्लास की ज्यादा जरूरत है, किसी को किसी क्लासेस की रेगुलर जरूरत है, वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो टारगेट बैच, अब आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा जो इस समय ये परेशान हो कि कैसे 2 महीने में पूरे सिलेबस को कंपाइल करूं, तो वो एक बेहतर वे है इस टारगेट बैच से पूरे सिलेबस को कंसाइज वे में पढ़ने का। ठीक है, तो अभी यहां हम देखें
कि भाई कैसे परचेज कर पाएंगे, तो फ्रंट पे ही मिल जाएगा, या तो या पेड क्लासेस पे क्लिक करके ऑल कोर्सेज में तो आपको ये बैच मिलेगा, टारगेट बैच एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल लिखा रहेगा। इस पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो कूपन कोड यहाँ लगाएंगे, अप्लाई कूपन SSC20, जो 7 जून तक काम करेगा। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी, है ना, इसका टाइम टेबल बता दिया जाएगा आपको अलग से। तो SSC20 यहाँ पर अगर आप कूपन कोड लगाते हैं और पे ऑनलाइन, आपको 639 में मिल जाएगा। अगर आप टाइम टेबल इसका जानना ही चाहते हैं तो RW ऐप पर एक टाइम टेबल का वो भी है फोल्डर, टेस्ट सीरीज, और नीचे ये टाइम टेबल का फोल्डर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस बैच का टाइम टेबल दिख जाएगा, वो आपको कल या परसों में अपडेट कर दिया जाएगा। तो बैच कब से परचेज कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर बाद से इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि कब परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।